नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे CUET के बारे में। ठीक है, CUT क्या है? ठीक, तो CUT का मतलब क्या है? CUT के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब होता है, पहली बात तो जो छात्र 10+2 में है, किसमें 10+2 में जो इस टाइम पेपर दे रहे हैं, उसके बाद जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लीकेबल होते हैं डिग्री कॉलेज के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए, ठीक है, वो लोग अब तभी एडमिशन पाएंगे जब उनका CUT क्लियर होगा। और CUT का मतलब क्या होता है कि C का मतलब होता है कॉमन, C का मतलब कॉमन, U का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, E का मतलब होता है एंट्रेंस और T का मतलब होता है टेस्ट। तो जो छात्र 10+2 में हैं और उन्हें ग्रेजुएशन में चाहे BA करना हो, BA करना हो, BBA करना हो, BSc करना हो, BCom करना हो, BSc AG करना हो, मतलब किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको CUT एग्ज़ाम देना होगा। जैसे IIT के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए दोस्त IIT की तैयारी करते थे, नीट करने के लिए बायो पढ़ने वाले छात्र नीट की तैयारी करते थे, डॉक्टर बनने के लिए। सेम आप डिग्री पाने के लिए आप 10+2 के साथ जो है ग्रेजुएशन करेंगे। ठीक है, जिन दोस्तों को जो 10+2 भाई बहन हमारे छोटे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें आती हैं जिसमें एडमिशन पा सकते हैं आप। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, प्राइवेट भी आती हैं, इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आती हैं। ठीक है, जैसे आपका DU हो गया, BHU हो गया, ALU हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन पाने के लिए इसको CUT एग्ज़ाम आपको देना होगा। ठीक है, तो ये उन सभी दोस्तों छात्रों के लिए है जो 10+2 में अभी हैं और आगे उनको पढ़ाई करनी है डिग्री कॉलेज की। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसका क्या सिलेबस होता है, कौन करवाता है, कब फॉर्म आता है, कब फॉर्म आता है, कब फॉर्म आता है, कौन करवाता है, कौन करवाता है, ठीक है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम इस पे बात करते हैं। कब फॉर्म आता है? लगभग ये आता है अप्रैल फर्स्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट सप्ताह में। ठीक है, अप्रैल फर्स्ट सप्ताह में आता है। एक मिनट सॉरी। ठीक है, अप्रैल फर्स्ट कौन करवाता है? ये जो है NTA करवाती है, NTA करवाती है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, क्या सिलेबस है? अब इसके बाद हम सिलेबस पे बात करेंगे।
तो सिलेबस में इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट 3। ठीक है, अब इस पे हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या आता है। तो फर्स्ट में लैंग्वेज आती है। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज आती है जिसमें 33 लैंग्वेजेस होती हैं। अब आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको आती हैं जिसमें से आप एक चॉइस करना होता है। दूसरा होता है डोमेन। डोमेन में आपके 27 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, डोमेन में 27 सब्जेक्ट आते हैं और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अब इसको हम फर्स्ट पार्ट में आप लेते हैं साइंस को, मान लो साइंस हो गया, तो साइंस में आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक, बायो हो गया, मैथ हो गया, तो ये आपके साइंस ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स वाले छात्रों के लिए ये आपका हो जाएगा, इकोनॉमिक, अकाउंट और जो उनके सब्जेक्ट होते हैं। फिर आपका थर्ड है आपका ह्यूमैनिटीज़। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं तो ये आपके हिस्ट्री वगैरह हो गया, हिस्ट्री, ठीक, ज्योग्राफी आपका, बाकी आर्ट के सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि ये आपका सिलेबस हो गया। फिर एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा, कितने लैंग्वेजेस में कराया जाएगा, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, तो एग्ज़ाम आपका 13 लैंग्वेजेस में होगा। 13 लैंग्वेजेस में होगा जो कि आप अपने अनुसार चुन सकते हैं किसी एक में। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, जापानी में, फ्रेंच में, जिसमें आपको देना है एग्ज़ाम आप चुन सकते हैं। अब ये 2 हमने बात कर ली थी। अब पार्ट 3 में हम बात करते हैं। पार्ट 3 में आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पहला। फिर दूसरा हो जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एक पार्ट और हो जाएगा जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बेसिक चीज़ें थी। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो पार्ट 3 में आता है, क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा और आपको एक एक बेसिक, जिन दोस्तों को, छात्रों को, जैसे मान लो रीजनिंग आपका नया सब्जेक्ट होगा तो इसमें ये लगभग इसके कितने पार्ट होते हैं जनरल टेस्ट में, तो इसको जनरल टेस्ट बोलते हैं, पार्ट 3 को जनरल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे, जिसमें से लगभग 40 मार्क्स का आपका 40 से 45 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी और इसमें से जनरल नॉलेज बाकी का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है,
डोमेन में जो था, डोमेन में आपको साइंस वाला जो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो वो आपके 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट में सॉल्व करना होता है, ठीक। और सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के अनुसार काम मतलब फॉर्म भरेंगे, और एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा लैंग्वेज वाला, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका जापानीज, फ्रेंच जो भी होगा वो, ठीक है। आप कितने सब्जेक्ट भर सकते हैं? तो 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट, और उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जब आपका फॉर्म आएगा फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। फिर इसके बाद में इसमें, ठीक है, ड्यू में कितनी सीटें होती हैं? लगभग, ड्यू का मतलब देने ही यूनिवर्सिटी से, तो लगभग 70,000 होंगी। आपका वैसे BHU से बात किया जाए तो BHU से आपका 5,000 लगभग सीटें हैं। इसी तरीके से अलग अलग सीटें हर यूनिवर्सिटीज़ की हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये मैंने बता दिया। और आप भी, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और सबसे बेस्ट मौका रहेगा जो 11th में है, 11th से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी रैंक ला सकते हैं 11 से करेंगे तैयारी, ठीक है। उनके लिए बहुत गोल्डन चांस रहेगा, गोल्डन, बहुत बच्चे करते हैं तो उनको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। अगर 12th में ही कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद 12th एग्ज़ाम 2 महीने का करीब करीब टाइम समय रहता है, 2 महीने में का समय होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और इसकी परीक्षा जो होगी वो अप्रॉक्सीमेट परीक्षा मई में होगी, मई में हो सकती है, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। फिर इसके बाद में अगला पार्ट मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें रीजनिंग में कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर आते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने चैप्टर आते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।